तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे गंगा का उद्गम स्थल। तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है जानवी नदी। जानवी नदी जब गोमुख के पास में पहुंचती है तो उस नदी को भागीरथी के नाम से जाने लगता है। और भागीरथी नदी जब आगे की ओर बढ़ती है तो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर के मिल जाती है। और मिलने के बाद जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इसे गंगा के नाम से जाने लगता है। अब गंगा नदी ऋषिकेश के पास में पहुंचती है और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार में पहुंचती है। हरिद्वार के बाद गंगा नदी प्लेन समतल मैदान में बहने लगती है और हरिद्वार के बाद यूपी स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद गंगा नदी कन्नौज में पहुंचती है। कन्नौज में पहुंचने के बाद आगे की ओर बढ़ते हुए कानपुर में पहुंचती है। कानपुर के बाद इलाहाबाद में, इलाहाबाद के बाद वाराणसी में और वाराणसी के बाद बिहार में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद बक्सर, पटना, भागलपुर, कटिहार होते हुए भागलपुर के पास में गंगा नदी उत्तर की ओर बहना शुरू कर देती है। इसके बाद पहुंचती है कटिहार में और कटिहार के बाद गंगा नदी थोड़ा दक्षिण होती है और झारखंड के साहेबगंज जिला से सटते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में पहुंचती है। और मुर्शिदाबाद के बाद जब आगे बढ़ती है तो गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग हुगली नदी बनकर कलकत्ता में प्रवेश करती है और दूसरा भाग बांग्लादेश में पहुंच जाती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा?